नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पूजा खंडूरी हूं आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्दी होने वाला है और दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बड़े पैमाने पर बिहार के लोग रहते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, तो बने रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ और देखिए बिहार के दिल में काबा। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और कल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार शुभारंभ करेंगे इसका। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आएंगे। बिहार की 75 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है और कल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है। अब देखिए, ये जो योजना है ये कितना चुनावों पर असर डालेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनावों से पहले कई योजनाएं ऐसी शुरू होती है जिससे एक बड़ा असर पड़ता है, बड़ा संदेश आता है महिलाओं को लेकर। जो आधी आबादी जिनको कहा जाता है उनको साधने की कहीं ना कहीं कोशिश है और कल से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश इसका शुभारंभ करने वाले हैं। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आएंगे और बिहार के 75 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको सशक्त बनाने का प्रयास इस योजना के जरिए किया जाना है। तो बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ये सौगात देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वहां मौजूदगी होगी और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। कल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की ये पहली किश्त होगी और इसके बाद 2 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। नवरात्र में बिहार की महिलाओं को आर्थिक आजादी की पहली उड़ान को पंख मिलेगा। इस योजना से बिहार की महिलाएं खुद का बिजनेस सेटअप कर सकेंगे और खुद को आगे बढ़ाएंगी। 6 महीने के होगा और फिर सफल महिलाओं को दूसरी किश्त दी जाएगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नवरात्रि में नारी शक्ति की वंदना होती है। बिहार में चुनाव है और अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की नारी शक्ति के उत्थान को नई राह दिखाने वाले हैं। 26 सितंबर शुक्रवार को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए की सौगात देंगे। ये बिहार की महिलाओं की आर्थिक आजादी की पहली उड़ान होगी, जिससे बिहार की महिलाएं अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकती हैं। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया भेजने का, उनके स्वरोजगार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो काम करने जा रहे हैं, इस पर विपक्ष जो है अभी 10 साल तक सोचते रह जाएगा। शुभ शुक्रवार के लिए पूरे बिहार की महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। बेगूसराय में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। 10,000 रुपया जो हमको मिल रहा है ये हमको बहुत अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और सभी दीदी को भी ये देंगे। मैं 2016 में जीविका से जुड़ी और उस स्वयं सहायता समूह के बैठक में गई तो मुझे मालूम हुआ कि इसमें 10 रुपया बचत करना है और मैं 10 रुपया बचत करने लगी। जब साल भर 6 महीना हुआ तो हम उसमें मुझको 15,000 की रुपया मिला, जिससे मैं अपना छोटा सा किराना दुकान शुरू की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत मुझे जो आर्थिक सहायता मिली है उससे मेरा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ा है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था। अब 26 सितंबर को 10,000 की पहली किस्त जारी होगी। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10 से 10,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। इस योजना के तहत 2 लाख तक का मदद मिल सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे। पीएम मोदी और सीएम नीतीश पैसा ट्रांसफर करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव इस योजना का भी क्रेडिट खुद को दे रहे हैं। जब हम ये बोलने लगे तो सरकार घबरा गई। फिर सरकार कहती है
कि हर घर की एक महिला को केवल 1-2 बार 10,000 रुपया जो है देंगे। ये देंगे नहीं, ये उधार देंगे, बाद में वसूली करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मिलकर के प्रत्येक परिवार की महिला को 10,000 रुपए देने जा रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार की महिलाओं के दिन बदलने वाले हैं। अब बिहार की महिलाएं खुद का बिजनेस करेंगी, खुद का कारोबार होगा, जिसका पहला अध्याय 26 सितंबर को लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल बिहार की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। बिहार की महिलाओं को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार 10,000 रुपए की सौगात देंगे, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी पटना में महिलाओं से संवाद करेंगी। इस दौरान महिलाओं के हित की बात होगी, तो वहीं तेजस्वी यादव ने पटना में महिला संवाद कार्यक्रम किया। सभी सियासी दलों का बिहार की महिला आबादी पर खास नजर है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनाव में आधी आबादी किंग मेकर की भूमिका में होती है, लिहाजा इस बार चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने बिहार की नारी शक्ति को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 26 सितंबर शुक्रवार को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये की सौगात देंगे, तो तेजस्वी यादव ने पटना के वेटरनरी ग्राउंड में आरजेडी का महिला संवाद किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो MAAA योजना लाएंगे, M मकान, A अन्न, A आमदनी वाली योजना लाएंगे। पहला म से मकान, फिर A से अन्न और दूसरा A से आमदनी, यानी सबको पक्का मकान, खाने की कोई चिंता नहीं, आप लोगों को अन्न मिलेगा, और तीसरा यानी आमदनी, आपको नौकरी और रोजगार तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। वहीं कांग्रेस भी नारी शक्ति को नमन करने में पीछे नहीं है। 26 सितंबर को ही पटना प्रियंका वाड्रा महिला की महिलाओं का दिल जीतने आ रही है। 26 सितंबर को ही पटना में प्रियंका वाड्रा का महिला संवाद कार्यक्रम है। बिहार की सभी पार्टियां जानती है कि जिस ओर आधी आबादी उस ओर जीत की गारंटी। यही वजह है कि इस पर सियासत भी बरपी हुई है। देखिए, महिला मतदाता हमेशा महत्वपूर्ण रही है। सरकार बनाने में, सरकार गिराने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहाँ एक सरकार है जो गिरने जा रही है, और वो गिराएंगी महिलाएं। क्यों गिराएंगी? क्योंकि 20 साल महंगाई, गरीबी उन्होंने जो है उसका सामना किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने शासन के 20 वर्षों के दरमियान महिलाओं के लिए जो काम किया है वह अद्वितीय है। पहली बार बिहार में महिलाओं को पंचायती चुनाव में और नगर निकाय के चुनावों में 20% का आरक्षण दिया, और एकल पदों पर भी आरक्षण दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला वोटर्स की पसंद रहे हैं। अब की बार आरजेडी भी महिला वोटर्स पर पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है। माई बहन योजना से लेकर कई तरह के ऐलान किए गए हैं। आरजेडी खुद को महिला हितैषी बनाने में जुटी है, तो बीजेपी कह रही है विपक्ष महिलाओं को ठगने की बात कर रही है। महिलाओं को सशक्त को एनडीए की सरकार कर रही है। तेजस्वी जी ने उसी दिन घोषणा किया था कि माई बहन मान योजना के तहत हम महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह यानी साल में 30,000 रुपया देने का कार्य करेंगे। तेजस्वी जी की देखा देखी नीतीश कुमार की सरकार पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो गई। हमारी सरकार, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने 2005 के बाद महिलाओं के लिए सतत काम करने का काम किया है। हर दिन नए नए काम करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को सम्मान देने का काम करें, चाहे वो नौकरियों के क्षेत्र में हो, आरक्षण के क्षेत्र में हो। नीतीश कुमार ने महिला वोटर्स को लेकर ही शराबबंदी की थी। महिलाओं को आरक्षण से लेकर सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी। अभी हाल ही में बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया। अब महिला रोजगार योजना की पहली किस्त 10,000 रुपये मिलने जा रहा है।
दूसरी ओर विपक्ष भी महिला वोटर्स को रिझाने में जुटा हुआ है। देखना होगा इस बार महिलाओं का वोटर्स का रुझान किस ओर रहता है। रजनीश, जी मीडिया, पटना। भागलपुर को सीएम नीतीश ने सौगात दी है। 300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम नीतीश ने लाभार्थियों से संवाद किया और सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस से 9 बार विधायक रहे हैं सदानंद सिंह। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर को 300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, साथ ही लाभार्थियों से संवाद किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के 9 बार से विधायक रहे सदानंद सिंह के बेटे और जेडीयू के महासचिव शुभानंद मुकेश के विनती करने पर सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम नीतीश ने कैलगांव के धुआबे में स्कूल परिसर में लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम नीतीश ने 125 करोड़ की लागत से बौंसी में आरओबी का शिलान्यास किया। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की थी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान नवगछिया में खेल और संस्था निर्माण के लिए घोषणा की गई थी, जिसके आलोच में आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। उसका यहाँ मोबाइल लगा हुआ है, आज उसका भी शिलान्यास करेंगे। 24 करोड़ की लागत से नवगछिया में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल और संस्था का निर्माण किया जाएगा। भागलपुर जिला में बौंसी रेलवे लाइन के ऊपर आरओबी का निर्माण कार्य किया जाना है। ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 फरवरी को इनका उद्घोषणा किया गया था, जो 125 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होना है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये जो घोषणा किया गया है, ये इनके साथ साथ भोलानाथ पुल का भी अटैचमेंट होगा, ठीक है ना, जिससे कि शहर का यातायात को सुव्यवस्थित किया जाएगा और जाम से मुक्ति दिलाया जाएगा। सुबह के मुखिया नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे हुए हैं। धुआबे में उन्होंने भागलपुर को कई योजनाओं की सौगात दी है। 300 करोड़ की योजनाओं को सौगात जो है यहाँ पर दी गई है। 59 योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। कई योजनाओं के यहाँ पर मॉडल लगाया गया। आप तस्वीर में देखिए, ये तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री स्टॉल का निरीक्षण यहाँ पर कर रहे थे, ये वो स्टॉल है और ये चेक डैम बनाया गया है। भागलपुर में जो कई जगह चेक डैम बनने हैं, उसका ये मॉडल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री से देखकर काफी खुश भी हुए हैं। और ये जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, इसका ये मॉडल यहाँ पर जो है तैयार किया गया है। इसे भी मुख्यमंत्री जो है बड़ी सहजता से देखा है। इसके साथ ही साथ जो नवगछिया में खेल कॉम्प्लेक्स बनने हैं, तो उसको लेकर जो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने हैं, उसको लेकर यहाँ पर इसे मॉडल तैयार किया गया है। काफी खुश जो है इसे देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए हैं। और ये प्रपोजल जो है ये बनाया गया है। इसके साथ ही जो बौंसी में भागलपुर की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी दक्षिणी क्षेत्र की, जो बौंसी में आरओबी का निर्माण हो, इस बौंसी रेलवे ओवरब्रिज का जो निर्माण होगा वहाँ, उसके लिए मॉडल ये तैयार किया गया है पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से। कई योजनाओं के यहाँ पर मॉडल लगाए गए हैं। कई यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री ने बारीकी से इसका निरीक्षण किया है और साथ ही साथ 300 करोड़ की योजनाओं की जो है सौगात भागलपुर के लिए दी है। और काफी उत्साहित हैं यहाँ पर जो लोग हैं, योजनाओं को पाकर काफी उत्साहित हैं। जिन योजनाओं की सौगात उन्होंने दी है, बहुप्रतीक्षित मांगे थी उसमें से, खास करके भागलपुर के नवगछिया की बात करें तो यहाँ पर खेल भवन की लगातार मांग हो रही थी, कॉम्प्लेक्स की मांग हो रही थी, जगह जगह खेल मैदान की मांग हो रही थी। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो हर ब्लॉक में बनने हैं, उसकी भी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। चेक डैम जो पानी को लेकर चेक डैम बनने थे, इसकी भी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ युवाओं तक के लिए मुख्यमंत्री ने सोचा है और काफी कई योजनाओं की यहाँ पर 59 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की सौगात दी है। कई योजनाओं का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। 256 योजनाओं का शिलान्यास किया है और उद्घाटन किया है। स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया के बेलदौर विधानसभा को कई सौगातें दी। सीएम नीतीश ने सतीश नगर पहुंचकर पूर्व सीएम सतीश कुमार की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने पनसलवा में ईवीसी छात्रावास के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्या की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। सीएम ने 519 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 256 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत बनाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे।
और सीएम नीतीश कुमार कल दरभंगा के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम नीतीश के दौरे को लेकर तैयारियां तेज है। सीएम के स्वागत में सैंड आर्ट बनाई जा रही है। सरकार की योजनाओं की कलाकृति बना रहे हैं कलाकार। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दरभंगा दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। सीएम के दौरे को लेकर कलाकार बालू और रेत पर नीतीश कुमार की कलाकृति बना रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार ने बताया है कि वो सैंड आर्ट के जरिए सीएम नीतीश के स्वागत में कलाकृति बना रहे हैं। सैंड आर्ट में सरकार की कई योजनाएं शामिल रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दरभंगा के कवरा घाट अवस्थित मिथिला संस्कृत शोध संस्थान पहुंचेंगे। अब पहुंचने के साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी करेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि मैं एक तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि तैयारियों को लेकर के किस तरह से यहाँ पर रेत से उनकी तस्वीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी योजनाओं को दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कलाकार किस तरह से यहाँ पर लगातार उनकी तस्वीर बना रहे हैं, साथ ही साथ उनकी योजनाओं को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सैंड आर्ट के जरिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में कलाकृति बना रहे हैं और 26 सितंबर को उनका प्रस्तावित आगमन होना है मिथिला के पावन धरती पर। और इस कलाकृति के माध्यम से सरकार के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि तैयारियों की बात करें तो तैयारियां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर दरभंगा की आईजी की बात, डीआईजी की बात करें, दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी की बात करें, जिलाधिकारी कौशल कुमार की बात करें, सभी लोग लगातार यहाँ तैयारियों में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचने के बाद लाभुकों से भी बात करेंगे। साथ ही साथ 8 करोड़ की लागत से यहाँ पर जो बहुमूल्य पांडुलिपि है उसको संरक्षित करने की बात होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्थान पे देश विदेश से लोग आकर के शोध करते थे। अब फिर से नई प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का संज्ञान लिया है। केश कुमार, जीवड़िया, दरभंगा। बिहार के गयाजी जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। लड़कों को रील बनाना बहुत ही भारी पड़ गया। रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के नदी में डूब गए हैं। हादसे में 5 की मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक भयानक हादसा था, एक दर्दनाक हादसा था ये, जो बिहार के गयाजी में हुआ है, जहां पर रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के पानी में डूब गए, नदी में डूब गए और इस हादसे में 5 लड़कों की मौत हो गई है। 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बार बार ये अलर्ट करने के लिए, बार बार अवेयर करने के लिए लोगों को बताया जाता है कि रील बनाने के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालें आप। और वैसे ही कुछ इन लड़कों ने भी किया है। लगभग 9 लड़के थे जो नदी में डूबे हैं। हादसे में 5 की मौत की खबर है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। हालत काफी गंभीर है। बिहार के गयाजी का ये मामला बताया जा रहा है। जहां रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के पानी में डूब गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बिहार में बीजेपी का बड़ा चुनावी ऐलान कि धर्मेंद्र प्रधान विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। सीआर पाटिल और केशव मौर्य सह प्रभारी नियुक्त किए गए। बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। इस वक्त की ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बिहार में बीजेपी ने बड़ा चुनावी ऐलान किया है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। सीआर पाटिल और केशव मौर्य सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडास के साथ, अपने अपने मुद्दों के तहत चुनावी मैदान में देखिए मुद्दों को भुनाने में जुटी हुई है। अपने अपने इश्यूज, अपने अपने एजेंडास के तहत माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया है। सीआर पाटिल और केशव मौर्य को सह प्रभारी नियुक्त किया है। मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल हो गया
और गायघाट में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हुआ है। रणक्षेत्र में तब्दील हुआ है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आपस में दो संभावित उम्मीदवार भिड़ गए। दो नेताओं के समर्थक भिड़े हैं, आपस में कुर्सियां चली हैं। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान यह अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुजफ्फरनगर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के जारंग हाई स्कूल मैदान में उस वक्त बवाल हो गया जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। उसी वक्त दो संभावित प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सियां चलाने लगे, जिसके बाद एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। नौबत धक्का मुक्की तक आ गई, हाथापाई पर आ गई, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ की स्थिति मच गई। सम्मेलन के दौरान मौजूद पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और तब जाकर वहां पर शांति बहाल हुई। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि पार्टी का निर्णय है कि सभी लोग, हम लोग 5 पार्टी एक साथ हैं, तो जब हम 5 एक होंगे, मुट्ठी जब बंद करेंगे तो हमारे पास शक्ति मिलेगी। तो ये मन मिलाने के लिए कार्यकर्ता का मीटिंग था। तो 4 दिन 3 दिन पहले आप लोग देखे होइएगा कि बंद कमरा में वीडियो बन रहा है, वो वीडियो वायरल हुआ। तो अगला टारगेट करता है किसी को, तो उसकी मानसिकता है, उसकी सोच है। इससे हमारे एनडीए पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। और है बाहरी को भगाओ, यहाँ बाहरी कोई नहीं है। बीना देवी यही से विधायक लोग साजिश कर रहे थे कि आज का जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें दंगा फसाद कराना है, उसमें कार्यक्रम को मतलब उसमें महिलाओं को नहीं लाइए, उसमें दंगा फसाद करना, ये प्लानिंग वो लोग साजिश रच रहे थे। और उनको साफ पता चल गया था कि आज के कार्यक्रम में हजारों के तादाद में 15,000 से ज्यादा महिलाएं आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने वाली थी। 25,000 लोग मेरे समर्थक आज उस कार्यक्रम में आए थे, इसका उनको आभास हो गया था। इसीलिए 50-100 लोगों को उन्होंने एकत्रित करके उन्होंने ये दंगा फसाद कराने का काम किया है। कार्यकर्ताओं ने देखा कि हमारी राजनीतिक जमीन को कोई हड़पना चाहता है पैसे के बदौलत, तो उसी के खिलाफ आक्रोश पनपा। बावजूद सब कुछ ठीक था। एमएलसी दिनेश सिंह जैसे ही मंच पर आए और उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया कि कौन है हमसे फरियाने वाला, और गाली बक रहे थे। उसके खिलाफ प्रतिकार हम लोगों ने किया, तो झगड़ा हुआ है। हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगा हुआ है, कुर्सियां भी चली है। तो निश्चित रूप से कहीं जाकर के किसी राजनीतिक जमीन को कब्जा करना चाहिएगा तो आक्रोश का पनपबे न करेगा। पटना में आरजेडी का महिला संवाद कार्यक्रम, उसी से जुड़ी है बड़ी अपडेट। कहा है उन्होंने हमारी सरकार बनी तो बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाएंगे, तेजस्वी यादव ने यह कहा है, और सरकार बनी तो महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। हमारी घोषणा से घबरा गई है एनडीए सरकार, ये भी कहते नजर आए। अब एनडीए सरकार हमारी घोषणा की नकल कर रही है और हमारी सरकार बनेगी तो सभी के साथ न्याय किया जाएगा। जब सरकार बनेगी तो माँ योजना लाएंगे, एम यानी कि मकान, ए यानी कि अन्न, ए यानी कि आमदनी लाएंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। सरकार बनेगा तो हम कहना चाहते हैं हम माँ योजना लाएंगे। कौन सा योजना? माँ योजना चलाया जाएगा। MAA माँ, माँ से यानी M से मकान। महिलाओं को मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिसका मकान नहीं है, पहला माँ से मकान, फिर ए से अन्न और दूसरा ए से आमदनी, यानी सबको पक्का मकान, खाने की कोई चिंता नहीं, आप लोगों को अन्न मिलेगा। और तीसरा यानी आमदनी, आपको नौकरी और रोजगार तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहे आप हमारे साथ, खबरें जारी।